अस्सलाम वालेकुम द फॉरेक्स गाइड में खुश आमदीद। मैं अहमद उमर अख्तर हूँ। विर्स आप ज़िंदगी में अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जो भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कुकिंग करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप बोटिंग करते हैं, या इवन आप अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं। हर काम के साथ कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो कि उस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है, और अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हैं तो वो आपको खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे से दो चार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप सीट बेल्ट बांधें, आप इंडिकेटर्स को फॉलो करें, अपनी रफ्तार को मुकर्रर हद के अंदर रखें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरीके से आप बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लाइफ जैकेट हो, आपने सीट बेल्ट बांधी हो, कश्ती अच्छी हो, मौसम अच्छा हो। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि उस काम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं तो यहाँ पे भी लोग गलती ये करते हैं कि स्ट्रेटजी पे तो फॉलो करते हैं, उसके रूल्स पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि एक शख्स ने अगर 10 ट्रेड्स में $1,000 बनाए हैं, तो मुमकिन है वो 11वीं या 12वीं अपनी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट की कैसी गलती कर दे कि लॉट साइज बड़ा कर दे, ग्रीड में आ जाए, या फियर में आ जाए, या स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, तो ऐसी कोई गलती कर देता है, और वो जितना उसने 10 ट्रेड्स में कमाया होता है वो एक दिन में या एक घंटे में वो सारा कुछ वापस करके और अपना अकाउंट खराब कर लेता है। तो ये ऐसी कहानियां मैं तो रोज ही सुनता हूँ। कोई कहते हैं कि जी मैं भूल के था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ कहते हैं जी मैंने रिस्क बड़ी कर ली थी, मैंने कहा सब सेटअप अच्छे चल रहे हैं, इस पे रिस्क बड़ा कर लेता हूँ, इस पे लॉट साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो वो जब लोग उसको फॉलो नहीं करते तो फिर जाहिर है वो जो मेहनत की होती है, जो एक बेस बनाई होती है, वो सारी तबाह हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। और पहले जो खास तौर पे 3 पॉइंट्स हैं, पिप कैलकुलेशन। लोगों को आमतौर पे ये पता ही नहीं होता कि पिप्स क्या चीज़ है। इसके अलावा रिस्क कैलकुलेशन, कि आपने लॉट साइज कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, कोई आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है, कोई लो प्रोबेबिलिटी है, तो आपको अपना लॉट साइज उसके हिसाब से छोटा बड़ा करना होता है कि आपको रिस्क कितना लेना है। इसके अलावा पार्शियल क्लोजिंग का मसाइल होते हैं। पार्शियल क्लोजिंग का पता ही नहीं है, बंद करेंगे, पूरी ट्रेड बंद करेंगे, या फिर बंद ही नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि प्राइस 2 घंटे प्रॉफिट में रहने के बाद तीसरे घंटे उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है आके। तो पार्शियल क्लोजिंग का पता होना चाहिए, ब्रेक इवन करने का पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम MT5 को डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, इनका क्या फायदा होता है आपको। अच्छा जी, पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है पिप कैलकुलेशन का। पिप है क्या चीज़, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखिए, आप दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं या कोई भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो आपको उसकी इकाई का पता होना ज़रूरी है। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, आपको पता है कि वज़न की जो इकाई है वो ग्राम है, लेकिन आप सब्जी वाले को ऐसे नहीं कहते कि जी मुझे 540 ग्राम आलू दे दो, ठीक है, या मुझे 2500 ग्राम आलू दे दो। तो वो भी सर पकड़ लेगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको चाहिए कितने असल में। तो वहां पे हम बात करते हैं कि हमें पता है कि 1000 ग्राम को मिलाएं तो 1 किलोग्राम बन जाता है। तो फिर हम केजी में बात करते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, सिंपल रखने के लिए। इसी तरीके से आप दूध लेते हैं, जूस लेते हैं, पानी लेते हैं। अब दूध वाला आ जाए, आप उसे कहें जी 4000 मिलीलीटर दूध दे दें, तो वो भी अपने बर्तन देखने लग जाएगा कि किस में नापना है। उसको आसान करने के लिए हम बात करते हैं लीटर्स में, 4 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में, अभी हम बात करेंगे गोल्ड की, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलते जाएंगे इस टॉपिक पे, तो जो मेजर पेयर्स हैं करेंसी के, उनको भी हम साथ साथ टच करेंगे। उसमें भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पिप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहरहाल, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में भी, आप अगर आप न्यूज़ सुनते हैं कि जी स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर चली गई, इतने 100 पॉइंट्स नीचे आ गई, इतने 1000 पॉइंट्स ऊपर चली गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे गोल्ड मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, यहाँ भी जो मूवमेंट है वो पॉइंट्स की शक्ल में होती है। लेकिन हम उसको पॉइंट्स में डिस्कस नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटी इकाई है जिसको नापना भी मुश्किल है। तो फिर हमने क्या किया कि 10 पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक पिप बना दिया। ठीक हो गया। जैसे अ, आप किसी स्कूल की एग्जांपल लें। अब क्लास 1 है, उसका सेक्शन A है, तो हम उसको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी, क्लास 1 सेक्शन A। अब सेक्शन A में 50 लोग हैं, 50 बच्चे हैं, फिर सेक्शन B आएगा, उसमें 50 बच्चे हैं, सेक्शन C आएगा, उसमें 50 बच्चे हैं। बिल्कुल इस तरीके से 10 पॉइंट्स को इकट्ठा करके हम एक पिप बना देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पिप। अब आपने पिप कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने इसको नापना कैसे है कि कितने पिप्स की मूव आई है। उसका तरीकाकार ये है, हम नीचे जरा चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 1 आवर का चार्ट है। अब इस 1 घंटे के चार्ट पे आप मुझसे पूछते हैं कि जी ये जो कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल बनी है आखिरी इस जगह पे, इसका क्या साइज है, इसकी मूवमेंट कितनी है।
या इस घंटे में प्राइस ने कितनी मूवमेंट दी। तो उसको नापने का तरीका ये है कि आप इस मैयर टूल पे आएंगे, इसको पकड़ेंगे और इसके लोअर विक से लेके अपर विक तक इसको ड्रैग कर लें, यहाँ पे आके दूसरा क्लिक कर दें। तो ये ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो आपको शो होते हैं ये पॉइंट्स शो होते हैं। 697 पॉइंट्स मूवमेंट हुई है। अब आपको पता है कि पॉइंट्स को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पिप्स आ जाते हैं। अगर आपने इसको पिप्स में देखना है, ये तो तरीका है इसको पॉइंट्स में देखने का। पिप्स में देखना तो आसान तरीका है, ये जो आखिरी डिजिट आ रहा है इसको हाइड कर लें, इसको छुपा लें। तो पीछे बना 69, तो ये 69 पिप्स की मूव थी। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में पूछेंगे तो 697 पॉइंट्स की मूव थी। अगर आप पिप्स में बात करते हैं तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 69 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप कहते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका साइज क्या है, इसको आप ऊपर से नीचे ड्रैग कर लें या नीचे से ऊपर ले जाएं, एक ही बात है। हम इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं दोबारा। हाँ जी, यहाँ पे आप क्या आ रहा है, 899 यानी 900 पॉइंट्स। याद रखें ये पॉइंट्स में शो होता है, यहाँ से जो हमने ऊपर से ड्रैग किया था इसको, ये जो है यहाँ तक। ठीक है, इसके अब मैंने इसको नापा है, इस वाली कैंडल को मैं नाप रहा हूँ। तो इसके बिल्कुल लोअर विक से लेके इसकी अपर विक तक अगर आप जाएंगे तो ये आ रहा है 656 पॉइंट्स। अगर आपने पिप्स में बात करनी है तो आखिरी जो डिजिट है इसको इसको आप हाइड कर दें, इसको छुपा लें। तो ये 65 पिप्स की एक कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल। इस तरीके से आपका पिप्स कैलकुलेशन होती है। अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट पे, जो कि है कि आपने रिस्क कैलकुलेशन एंड लॉट साइज एडजस्टमेंट। रिस्क कैलकुलेशन क्या होती है, रिस्क कैलकुलेशन ये होती है, हम मिसाल लेते हैं कि आपका अकाउंट साइज है $3000। ठीक है जी, $3000 आपका अकाउंट साइज है। अब आपके पास एक बड़ा अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। आप कहते हैं कि जी मैं इस पे 2% रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता 2%, 2% ज़्यादा रिस्क है, लेकिन चले कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है विद द ट्रेंड है, तो आप कहते हैं कि जी मैं 2% रिस्क लूंगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। 3000 का 2% कितने डॉलर बनेगा। यानी आप ही चाहते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने किसी जगह से बाय किया, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका 2% लॉस हो। तो 2% लॉस का क्या मतलब है 3000 के अकाउंट पे, पहले इसको समझें कि आपने कैसे इसको काउंट करना है। देखें जी, 3000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और परसेंट इज इक्वल टू 60। आपका जो स्टॉप लॉस बनना चाहिए वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए $60 का। ठीक है, इससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर अंदर रहना चाहिए, 58 हो जाए, 57 हो जाए, 62 हो जाए, यानी इसके आसपास रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो ये है जी आपका रिस्क कैलकुलेशन, कि आप रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आपका अकाउंट साइज अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। आप कहते हैं जी कि मेरा अकाउंट साइज है $500। ठीक है जी, अब आपके पास एक अच्छा सेटअप बन गया। आप कहते हैं जी मुझे इस पे ज़रा बड़ा रिस्क लेना है। आप कहते हैं मुझे रिस्क लेना है 3%। ठीक है जी, तो 3% का क्या मतलब है, $500 के अकाउंट पे 3% कितना बनेगा, कितने डॉलर का आप रिस्क ले सकते हैं। सेम तरीकाकार है, आप लिखें 500, कैलकुलेटर पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे जी 500 मल्टीप्लाई बाय 3% रिस्क लेना है, 3% इज इक्वल टू $15। यानी कि अब आप रिस्क ले सकते हैं अपने इस अकाउंट पे $15 का स्टॉप लॉस। अगर आप बाय कर रहे हैं तो $15 से ज़्यादा आपका लॉस स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। समझ आ गई जी यहाँ तक। तो ये तो हो गया आपकी रिस्क कैलकुलेशन, कि आपने अपना रिस्क डॉलर्स की शक्ल में कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है, लॉट साइज एडजस्टमेंट। अब देखें, हम नीचे चलते हैं ज़रा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आप ट्रेड लेना चाहते हैं इस जगह से, ये आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप है एक। ठीक है जी, आप कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी आपको ये बता रही है कि आप इस जगह से जब प्राइसेस को टच करेगी नीचे आके इस मिड लाइन को, तो यहाँ से आप ट्रेड करें और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगा लें कहीं पे। चलिए हम यहाँ पे एक पीएनएल लगा लेते हैं। यहाँ से आपने बाय करना है इस मिड लाइन से, और आपका स्टॉप लॉस बनता है जी इधर नीचे कहीं पे, यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे। चले, अच्छा, अब ये कैसे होगा। पहले तो आप अपना ये स्टॉप लॉस काउंट करें कि ये कितने पिप्स का बनता है। ठीक है, ये कितने पॉइंट्स का बनता है। हमने मैयर टूल लिया, इसको यहाँ से इस लाइन से लेके जो आपका एंट्री पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको नापें। ये बन रहा है जी 600 पॉइंट्स, यानी 60 पिप्स। ठीक है, इसको आप हाइड कर दें तो 60 पिप्स आ रहा है, 60 पिप का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, 600 पॉइंट्स बन रहे हैं आपके पास। तो अब आप कैसे लॉट साइज अपना एडजस्ट करेंगे, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको दोनों अकाउंट्स में बता देता हूँ। अगर आपका अकाउंट है $3000 का, ठीक है जी, तो आपका स्टॉप लॉस बनता है $60 का। तो यहाँ पे क्या लॉट साइज होना चाहिए कि स्टॉप लॉस $60 के अंदर अंदर रहे। उसका तरीकाकार ये है कि आप लिखेंगे जी 60, जितना आपका डॉलर्स आ रहे हैं रिस्क वाले उसको आप लिखेंगे 60। ठीक हो गया। अब आपको
डिवाइड करना है किस चीज से, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं 606, आप 600 कर लें पूरा, डिवाइडेड बाय 600। पर कौन सी अमाउंट लिखनी है, ये वाली जितना आपने डॉलर का रिस्क लेना है, वो डॉलर ऊपर आ गए, डिवाइड कर देना है इससे, जो जितने भी पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 600 पॉइंट्स का बन रहा है, डिवाइड कर दें 600 पॉइंट से, इज इक्वल टू 0.1। यानी 0.10 की आप लॉट यहाँ पे 0.10 की लॉट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप 0.01 की लॉट सेंटर होंगे इस जगह से 0.01, अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो आपका मैक्सिमम लॉस $60 तक होगा, इससे ऊपर आपको लॉस नहीं होगा। तो आपका 2% अकाउंट से उड़ जाएगा, बाकी आपका सारा सेफ रहेगा अकाउंट। ठीक है, इसी एग्जांपल को दोबारा देखें जरा, बल्कि अब हम $500 की बात कर लेते हैं। दूसरा बंदा कहता है जी मेरा तो अकाउंट $500 का है, ठीक है, और उस पर आपने 3% रिस्क लेना है, तो वो बनता था हमारा $15। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखें जी 15, 15 डिवाइडेड बाय कितना, स्टॉप लॉस बन रहा है वही 600 पॉइंट्स का, 15 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू, इनकी लॉट साइज क्या आ रही है 0.02। आप इसको 0.02 कर लें, क्योंकि 0.025 नहीं लगेगी, आप इसको 0.03 कर लें। ठीक है, तो आप इसको लगा लेते हैं जी 0.03 से, बल्कि आप 0.02 ही रहने दें क्योंकि फिर 3% से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉट साइज लगा रहे हैं जी 0.02। अगर आप इस जगह से सेंट्री पॉइंट से $500 के अकाउंट पे 0.02 की ट्रेड लेते हैं तो कितना स्टॉप लॉस हिट होगा भला, चेक करते हैं हम इसको। 0.02, इसको ऑब्जर्व दे दें आप इन पॉइंट से 600 से, इज इक्वल टू 12। तो आपका स्टॉप लॉस सेट होगा जी $12 का, 15 का भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने लॉट साइज छोटा किया था, तो $12 आपके उड़ जाएंगे, बाकी आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक सोचा है। ये देखिए, इसको हम रीचेक कर लेते हैं क्या लॉट साइज आ रहा है। यहाँ पे आपको लॉट साइज आ रहा था 0.10 था, ये था जी 0.10, 0.10 के अपने यहाँ पे लॉट लेनी थी ना। अच्छा, इसको अब हम रिस्क, मैंने यहाँ पे जरा गलत लिख दिया था, 0.01 लिख दिया था। अच्छा, इसको हम रीचेक कर लेते हैं। आपका आप स्टॉप लॉस बन रहा है जी 600 पॉइंट्स का, तो 600 पॉइंट्स को हम जरब कर लेते हैं, 600 पॉइंट्स जरब कर लेते हैं 0.10 से, कितने डॉलर बन गए 60, एग्जैक्ट $60 का स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये रीचेक भी हो जाता है। अब मैंने आपको निकालने का तरीका भी बता दिया और उसको रीचेक करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, वीडियो अगर आपको समझ ना आए ये चीज़ तो अपने इसको एक दो दफ़ा रिपीट पे लगा के देखेंगे या अपने नोट्स बना लेंगे साथ साथ, तो फिर आप दोबारा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि पार्शियल क्लोजिंग या प्रॉफिट टेकिंग पार्शियली कैसे करनी होती है। इसके लिए हम चलते हैं MT5 पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बल्कि एग्जांपल के देने के लिए आपको यहाँ पे $3000 का अकाउंट बनाया भी था। अच्छा, अब हम कहते हैं जी हमने इस जगह से एक ट्रेड करनी है। ये है जी हमारे पास प्राइस इस टाइम 2866 पे। अब पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से करते हैं जी बाय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लॉट लगाई 0.20 की, इसको हमने यहाँ से कर लिया बाय, ये चले सेल कर देते हैं। ये हमने सेल किया जी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम चलने देते हैं थोड़ी देर, अगर ये हमारे प्रॉफिट में आती है या नहीं भी आती तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपने पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है। अब ये ट्रेड चल रही है, आप चाहते हैं कि नहीं यार ये प्रॉफिट में शायद ना आए, ये लॉस में निकल जाए, मुझे इसमें से आधी ट्रेड क्लोज करनी है, या आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं और ये आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया, आप कहते हैं कि जी मुझे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट यहाँ से आधा लेना है, तो इसको पार्शली क्लोज करने का तरीका कार ये होता है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ वॉल्यूम, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी ट्रेड क्लोज करनी है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं यार ट्रेड बड़ी लगी है, ट्रेड लॉस में चल रही है, मैं थोड़ा सा काट देता हूँ इसमें से, आप हाफ कट करना चाहते हैं या 25% काटना चाहते हैं, तो कैसे काटेंगे आप, 20 सेंट की ट्रेड है तो आप इसमें से 5 सेंट काटना चाहते हैं, 0.05 काट दें, 0.05 लिखा और ये क्लोज का बटन आ रहा है नीचे, इसको आप क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपने नजर रखनी है इस जगह पे। ठीक है, ये आपने क्लोज कर दिया, तो 0.05 कट गई, 0.15 की आपकी चल रही है, जो आपने काट दिया है वो लॉस आपका आप इस जगह पे हिस्ट्री में शो हो जाएगा, ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, जो आपने पोर्शन पोर्शन अपना काट दिया, जो पार्शियल क्लोजिंग की है, बाकी आपकी ट्रेड चल रही है। अब इसका हम वेट करते हैं कि क्या ये प्रॉफिट में आती है या ये लॉस में चलती है, इसको मजीद काटते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, तो फिर आपने मजीद इसको काटना है, आप कैसे काटेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसी जगह पे, यहाँ पे आप लिखेंगे जी आपको
0.10 इतनी काटनी है लॉट। ठीक है जी। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लोज, ये देखें अब आपकी सिर्फ 0.05 चल रही है, और 15 सेंट आपके जो है वो क्लोज हो गए इस जगह से। आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसने, ये देखें, यानी 75% रेट चल आपकी कट की है इसमें से, 20 सेंट में से 15 सेंट की कट की है, और 25% चल रही है। 75% आपने काट दी, और जो 25% चल रही है वो यहाँ पे आपके सामने है, उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है पार्शियल क्लोजिंग का। इसके अलावा आपने स्टॉप लॉस सेट करना है अपना। अभी हमने इसको सेल किया, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं साई के ऊपर, तो यहाँ से ड्रैग करें ऊपर, ये स्टॉप लॉस लग गया आपका। ठीक है जी। यहाँ पे आप इस जगह पे देखेंगे ना अगर, तो आपको ये चीज़ें शो हो रही होंगी, ये देखें यहाँ पे, ये ये देखें, ये आपके स्टॉप लॉस की लाइन है, इसको मैंने ड्रैग किया ऊपर चला गया, और ऊपर करना चाहते हैं यहाँ पे कर लें। टेक प्रॉफिट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ड्रैग करें, इसकी डायरेक्शन में नीचे ले आएं, ये इसका टेक प्रॉफिट सेट हो गया। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा जी, अगली चीज़ मैंने आपको उसमें बता दिया कि पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है, आपने ट्रेड को काटना कैसे है पोर्शंस में। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है ना, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब भी हम ट्रेड करते हैं मैं अपनी ट्रेड पूरी नहीं काटता। मिसाल के तौर पे हमने इस जगह से बाय किया, ठीक है, और प्राइस ऊपर निकल गई, यहाँ पे आ गई है, तो मैं क्या करूंगा कि 75%, 80%, 90% काट दूंगा, बाकी ट्रेड चलती रहेगी, और उसको मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जिस जगह से आपकी ट्रेड चल रही है, स्टॉप लॉस को आप उठा के उसी जगह पे वापस ले आएंगे। ठीक है, अभी तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गई, लेकिन जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, अगर इस सेल की ट्रेड प्रॉफिट में चल पड़ती है और यहाँ तक आ जाती है 2-4 पिप्स नीचे, तो मैं ये जो एंट्री पॉइंट था ना, इसी जगह पे अपना स्टॉप लॉस ले आऊंगा ट्रैक करके ऐसे नीचे। ये अभी सेट नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेड प्रॉफिट में नहीं है। जैसे ही ये प्रॉफिट में आना शुरू होगी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस की लाइन उठा के इसके ऊपर रखूंगा, तो ट्रेड ब्रेक इवन हो जाएगी, फिर मैं ये नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है जी। यानी अगर प्राइस वापस उठती है, ऊपर आती है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे मेरा वो पोर्शन कट जाएगा, बाकी जो मैंने बुक कर लिया वो हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली चीज है जी कि आपने लिमिट कैसे लगानी है। अब ये 1 आवर का चार्ट है, अभी हमने मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से हमें बाय करना है इस जगह से। तो यहाँ पे आप प्राइस देखें क्या आ रही है, यहाँ पे हमने चेक किया तो प्राइस आ रही है आपकी 2829.24, यानी 2829, या हम इसको कर लेते हैं 2829 पे आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है कि यहाँ पे प्राइस आए तो आप बाय करें। तो यहाँ पे लाके आप क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, और ये आ गया जी बाय लिमिट। ठीक हो गया। 0.02 की लगानी है, ठीक है, कम करना है तो यहाँ से कम कर लें, 0.10 कर लें, आधी कर लें। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये आ गया जी बाय लिमिट, इस पे क्लिक किया, ये लिमिट लग गई। अब इसको एडजस्ट कर लें जहाँ पे लगानी है, जिस प्राइस पे लगानी है। यहाँ से फिक्स देख लिया करें किस जगह पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ टॉप पे रखना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं, नीचे निचले लो पे एफवीजी के बाद लगानी है, तो जहाँ पे आप उसको एडजस्ट करेंगे वो लाइन वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से ऊपर नीचे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया लिमिट ऑर्डर, इसी तरीके देखिए नीचे आ गया। अब आप लगाना चाहते हैं कुछ सेल का ऑर्डर, यानी आप चाहते हैं कि प्राइस अगर ऊपर निकलती है इस जगह पे, यहाँ पे पहुंचती है, तो यहाँ पे मेरा सेल का ऑर्डर लग जाए। तो उसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पे इसके करीब आके यहाँ पे लगाए सेल लिमिट, क्लिक कर दें, ये आपकी सेल लिमिट लग गई, इसको एडजस्ट कर लें जहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस सेट करना है, टीपी सेट करना है, इसी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टीपी 00 आ रहा है, सेट कर लें। आपकी ट्रेड थी 2882 कर लें, 2882 कर लें, तो आप कहते हैं 40 पिप का स्टॉप लॉस करना है, तो आप इसको 2886 कर लें, ये आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, मॉडिफाई कर दें, ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अब आप इसका टीपी सेट करना चाहते हैं, इसी पर डबल क्लिक किया, टीपी आप रखते हैं, आपने इसको सेल किया है जी 2881 से, आप कहते हैं जी 2875 मेरा टीपी है, ये आपने टीपी लगाया, इसको मॉडिफाई कर दें, ये मॉडिफाई हो गया। अब इस ट्रेड का टीपी स्टॉप लॉस सब कुछ लग चुका है, देखें ये सब कुछ साथ साथ मूव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां पे आप इसको रखेंगे उतने पिप्स का स्टॉप लॉस, उतने पिप्स का टीपी आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लिमिट खत्म करनी है तो यहाँ से खत्म कर दें, ये खत्म कर दें। अब ये ट्रेड आपकी चल रही है प्रॉफिट में, ठीक है, आप कहते हैं मैं और काटना चाहता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया आपने, 0.05 से 0.03 काटनी है, क्लिक करके क्लोज का बटन दबा दिया, तो ये देखें 0.03 कट गई प्रॉफिट में, बाकी 0.02 वो भी चल रही है आपकी। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको आप गूगल मजीद भी कर सकते हैं, गूगल पे जाकर देखें, और भी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी है, ज़रूरी नहीं है इसी से सीखें, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने लिमिट्स लगानी है। लिमिट लगाने का फ़ायदा क्या होता है, लिमिट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब ये पॉइंट है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हमने बाय करना है, तो मुमकिन है रात को प्राइस यहाँ पे आ जाए, या किसी मैं बाहर हूँ किसी ऐसे वक्त में आ जाए, तो अपना थोड़ा सा रिस्क कम करके,
मसलन आपने पहले रिस्क लेना था 2%, लेकिन चूंकि अब आप यहाँ पे नहीं है, आप उठ जाएंगे यहाँ से, तो आप अपना रिस्क कम कर लें, 1% पे कर लें, 1.5 पे कर लें, 0.5% पे कर लें, जितना भी कम से कम रखना चाहें। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लें 0.05। ठीक है जी, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी जगह पे, मैं यहाँ पे लिमिट लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लाके मैं बाय लिमिट लगा दूंगा। ये मेरी लिमिट लग गई। ठीक हो गया। अब जब भी प्राइस यहाँ पे गिरेगी, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लेगी और ऊपर ले जाएगी। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है साथ इसका। इस पर डबल क्लिक करें, जहाँ पे भी जितने पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें। 2823 से हमारी लिमिट है, आप कहते हैं जी 2820 पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, तो ये मॉडिफाई कर लें। ये आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी आ गया। इसको आप मॉडिफाई करना चाहें स्टॉप लॉस, ये भी मॉडिफाई हो सकता है ऊपर नीचे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। इनका आना, इनका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्किल्स एंड ट्रिक पे हमारा बैच नंबर 37 की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं हमारी व्हाट्सएप टीम से, और हमें बैच नंबर 37 में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।